भरतपुर रेंज आईजी राहुल प्रकाश के निर्देशन में रेंज कार्यालय की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 400 करोड़ रुपए से अधिक की साइबर ठगी का पर्दाफाश किया है। आरोपियों के द्वारा ऑनलाइन गेमिंग ऐप्स व फर्जी निवेश योजनाओं के जरिए देश भर में हजारों लोगों से ठगी की गई। इस ठगी के मुख्य सरगना मामा MBA और भांजे इंजीनियर हैं। फिनो पेमेंट बैंक के एक खाते के खिलाफ 4000 से ज़्यादा शिकायतें दर्ज थी। इसी कारण पुलिस को शक हुआ और मामले की जांच की। उसके बाद सामने आया कि ठगी की रकम 4 फर्जी कंपनियों के खातों में भेजी गई है, जिनमें रुकनेव, सेल्वा कृष्णा, SKRC, इन्फोटेक और नित्याश्री शामिल हैं। इन कंपनियों के खातों में करीब 14 करोड़ रुपए फ्रीज किए गए हैं। मुख्य आरोपी दंपति के नाम पर कई कंपनियां रजिस्टर्ड थीं। आरोपी फर्जी दस्तावेजों के आधार पर कंपनियां बनाते और बैंक खाते खुलवाते थे। आरोपियों ने पेमेंट गेटवे और फर्जी गेमिंग ऐप्स के जरिए करोड़ों की ठगी की। भरतपुर रेंज की साइबर टीम, धौलपुर साइबर थाना और दिल्ली पुलिस ने इस कार्रवाई में मिलकर काम किया। जांच में 1000 करोड़ से ज़्यादा की ठगी की आशंका जताई गई। फिलहाल एक महिला सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आईजी राहुल प्रकाश ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए मीडिया से जानकारी भी साझा की है। भरतपुर से संजय चौहान की रिपोर्ट। भरतपुर रेंज की साइबर टीम जो साइबर वॉर रूम यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ पर हम लोग प्रतिदिन 1930 की जो साइबर हेल्पलाइन नंबर है उस पर जो भी कंप्लेंट हमारे रेंज के विभिन्न जिलों में दर्ज होते हैं उसको हम मॉनिटर करते हैं। हम देखते हैं कि कितनी राशि का दर्ज हो रहा है। तो बड़ी राशि का होता है तो हम उसमें क्वेरी भी करते हैं और प्रकरण भी दर्ज करवाते हैं। इसी मॉनिटरिंग के तहत जो हमारी यहाँ की टीम थी, जो वॉर रूम था, उसने देखा कि बाड़ी थाना क्षेत्र में 1930 पे 14 लाख के ठगी की कंप्लेंट दर्ज की गई। उसके बारे में जब हमने देखा, क्वेरी किया, तो उसमें फिनो बैंक के अकाउंट के खिलाफ प्रकरण दर्ज कराया गया था, शिकायत दर्ज कराई गई थी, जो कि मुंबई का अकाउंट था, मुंबई के ब्रांच का फिनो बैंक का था। हमने जब उस अकाउंट के अदर कंप्लेन 1930 में देखी, आखिर इस अकाउंट के खिलाफ कितने कंप्लेंट दर्ज है, तो हमारे लिए बड़ा आश्चर्यजनक ये फैक्ट था कि उस पर सिर्फ उस अकाउंट के ऊपर 3019 से कंप्लेंट दर्ज थे और अब वो संख्या बढ़ के 4000 के आसपास पहुँच गई। तो हमें लगा कि एक कोई बड़ा मामला है और इसके बारे में बहुत गंभीरता से तफ्तीश करने की आवश्यकता है। तो तत्काल यहाँ से निर्देश जारी करके और उसमें धौलपुर साइबर थाने में मुकदमा दर्ज कराया और प्रकरण की व्यापकता को देखते हुए पत्रावली को रेंज कार्यालय में जो इंस्पेक्टर हमारे तैनात हैं महेंद्र जी, उनको स्थानांतरित किया और उसकी दिन प्रतिदिन मॉनिटरिंग करते हुए तफ्तीश कराई गई। अभी तक जो इसमें बात निकल के आई है, हमने केवल 4 महीने का जो फिनो बैंक का जो अकाउंट के खिलाफ शिकायत दर्ज थी उससे पैसे कहाँ जा रही है, जब हमने देखे तो 4 अकाउंट में जो परिवादी जिसकी शिकायत हमने दर्ज की थी उसके पैसे 4 अकाउंट में गए थे, जो कि 4 कंपनियों के थे, भिन्न कंपनियों के थे। और उन कंपनीज के द्वारा मुख्य तौर पे जो गेम होते हैं, जैसे कि आप रमी सर्किल का नाम जानते हो, ड्रीम 11 का नाम जानते हो, इस तरह के गेम खिलाने का झांसा दे करके लोगों के पैसे उसमें जमा कराए जा रहे थे और जमा कराने के बाद उनको कुछ शुरुआत में कुछ रीपे भी किया जा रहा था, कुछ पैसे उनको वापस भी दिए जा रहे थे और उस वापस देने की प्रक्रिया में उनमें से बहुत सारे जो परिवादी थे उनके फ़ोन को भी हैक कर लेते हैं और फिर दोबारा उनके फ़ोन को हैक करने के बाद उनके अकाउंट से पूरा का पूरा पैसा अपने यहाँ ट्रांसफ़र करा देते हैं। तो इस तरीके की मॉडस ऑपरेंडी में लोग इस अपराध को कर रहे थे। इसके अलावा जो इन्वेस्टमेंट होता है शेयर बाज़ार में, उसको उसमें इन्वेस्ट करके और उसमें पे बैक करने का झांसा दे करके भी इनके द्वारा साइबर फ्रॉड किया गया। उसकी भी शिकायतें हमारे पास आई हैं अभी तक के तफ्तीश में। इसके अंतर्गत जो अभी तक हमने गिरफ्तारी की है वो उसमें 2 मुख्य सरगना है, जिनमें से एक की गिरफ्तारी हो चुकी है और ये जो कंपनी जो हमने बताया कि 4 कंपनी जिसमें उनका पैसा जा रहा था, उन कंपनी के डायरेक्टर्स में से 2 डायरेक्टर्स की हमने गिरफ्तारी की है, जो कि हस्बैंड वाइफ है। और जो मुख्य सरगना जो हमने गिरफ्तार किया है और जो एक और उसमें शेष है, तफ्तीश में और भी आगे आ सकते हैं, उसमें से एक को MBA की पढ़ाई कर रखी है और दूसरा जो है वो इंजीनियर है और इसने पूछताछ बताया कि वो IIT BHU से उसने इंजीनियरिंग कर रखी है।
तो उसमें से एक जो मामा लगता है उसको हमने गिरफ्तार किया, जो दूसरा जो इंजीनियर है वो भांजा लगता है, उसकी गिरफ्तारी अभी शेष है। तो इसमें जो चारों कंपनीज का हमने 4 महीने का रिकॉर्ड निकाला, उसमें अभी तक हमें 400 करोड़ का साइबर फ्रॉड का मिल चुका है लेखा जोखा, और पूरा हमें विश्वास है कि जैसे ही हम इसमें और डिटेल में जाएंगे तो हो सकता है 1000 करोड़ या 1500 करोड़ या 2000 करोड़ तक भी ये फ्रॉड की राशि जा सकती है।